हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी सी, जिसके यूनिट नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। इसके हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसके यूनिट फर्स्ट के दोनों टॉपिक्स ए और बी पार्ट है, दोनों को हमने कवर कर लिया था। इसकी वीडियोस बना दी गई हैं, आपने इसने वीडियो नहीं देखी है जाकर वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, उन चैप्टरों से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली उसमें हिंदी के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बताया है और साथ में उसके जो काल है उनके बारे में बताया गया है। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे भक्ति काल हिंदी कविता के बारे में। तो भक्ति काल के दो कवि हैं, कबीर और सूरदास, इन दोनों के बारे में बात की गई है। इनके जीवन परिचय के बारे में, इनके साहित्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम दोनों चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता है। उससे पहले अगर कोई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है भक्तिकालीन हिंदी कविता, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर के अंदर कबीर जी के बारे में, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कबीर जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का सबसे जो महत्वपूर्ण काल माना जाता है, जो भक्तिकालीन काल है वो हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में कवियों ने भक्ति, प्रेम और मानवता को केंद्र में रखकर अपनी रचनाएं रची थी। कबीर जी इस काल के सबसे बड़े संत और कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने धार्मिक आडंबर, जात पात, मूर्ति पूजा, पाखंड, इन सभी चीजों का इन्होंने अपने रचनाओं में, अपनी कविताओं में, इनकी जो भी रचनाएं थी उन सभी में इन्होंने इस चीज का विरोध भी दिखाया था। धार्मिक जो आडंबर है, जात पात पे जो भेदभाव होते थे, मूर्ति पूजा, पाखंड, इन सभी चीजों का इन्होंने विरोध किया था। इनकी जो रचनाएं है वो बेसिकली किस चीज पे थी? समाज सुधार के ऊपर, आध्यात्मिकता के ऊपर और ईश्वर प्रेम की, भक्ति के ऊपर रचनाएं लिखी गई थी। साहित्यिक परिचय देखें तो कबीर जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वो बचपन से ही साधु संगति और संत परंपरा से जुड़े हुए थे और उन्होंने गुरु रामानंद जी से दीक्षा ली थी। कबीर ने किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं किया था, बल्कि वो हिंदू और मुस्लिम एकता और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया करते थे। जो उनकी भाषा है उसकी शब्द और रामायणी जैसी रचनाओं में देखने को मिलती है। कबीर जी की जो भाषा है वह साधारण, लोक प्रचलित और सहज रूप से उनकी रचनाओं में देखी जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक नामक संकलन से मिलती हैं। ठीक है, अब बौद्ध प्रश्न के बारे में बात करें तो कबीर जी का जो साहित्य है वो किस काल से संबंधित है? वो जो साहित्य से संबंधित है वो भक्ति काल के कवि है ना, तो जिनका जो साहित्य है वो भक्ति काल से ही संबंधित है। कबीर जी की भाषा किस प्रकार की थी? उनकी भाषा सहज, सरल और लोक भाषा थी। कबीर जी की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी कबीर के गुरु थे। और कबीर ने किसका विरोध किया था? उन्होंने पाखंड का, अंधविश्वास का, जात पात का और धार्मिक जो सारे आडंबर है उन्होंने इन सब चीजों का विरोध किया था। ठीक है, गुरुदेव के अंग प्रतिपाद्यों में तो कबीर ने अपने पदों में, साक्यों में गुरु और ईश्वर, इन सबको देव की महिमा गाई है। उन्होंने बताया कबीर के अनुसार ही गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का हमें मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, परिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो कबीर मानते हैं कि गुरु के बिना जो ज्ञान वो अधूरा है और उनके अनुसार सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अज्ञान से मुक्त करके ज्ञान की ओर ले जाता है और ईश्वर भक्ति की वो उनको राह भी दिखाते हैं। सच्चा गुरु वही होता है। ठीक है, व्याख्या में तो कबीर जी की जो रचनाएं हैं वो समाज में मानवता और प्रेम का संदेश देती हैं। उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया था और ईश्वर को निराकार माना था। मतलब ईश्वर हर जगह मौजूद है, हमें उसके लिए कोई सबूत नहीं चाहिए कि हाँ यहाँ पर ईश्वर मौजूद है, क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद है, बस हमें ठीक है, तो बस हमारे मन की बात है ईश्वर। इसलिए कबीर जी ने यही बताया कि ईश्वर को उन्होंने निराकार माना है, ना उनका कोई आकार भी नहीं है। तो वे दोनों धर्म से, हिंदू और जो मुसलमान है, इनकी बुराई ऊपर वो चोट करते हैं। इनको एकता, मतलब इनको एकजुट करने के लिए इन्होंने काफी कोशिशें की थी। और उनके जो दोहे हैं, सखियां, वो आज भी जीवन प्रदर्शन हमें दिखाती हैं। उदाहरण के तौर पे पोथी बड़ी बड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई,
ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो इसके भाव मतलब जो ज्ञान जो पुस्तकों में नहीं है बल्कि जो प्रेम और मानवता के अंदर है। तो निष्कर्ष यही है। एक बार इसको मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसके अंदर ये बताया गया जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जो मतलब किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। किताबें पढ़ आप इतनी सारी आप किताबें पढ़ लोगे, इतनी बुक्स पढ़ लोगे, उससे कुछ नहीं होता। उससे आप लोग उससे कोई पंडित नहीं बन जाता। अगर ढाई अक्षर भी आप प्रेम का पढ़ लेते हैं तो उसको ही पढ़ के आप पंडित बन जाते हो। मतलब अगर आपके उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो इतनी सारी बुक्स पढ़ने से आपकी जो जो नॉलेज है एग्जाम से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो इतनी सारी किताबें पढ़ने से नहीं आएगी। बस आपको उसका जो कंटेंट है वो समझना होगा। क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड आपसे किसी भी तरह से पूछ लेगा, आप उसका आंसर इजीली करके आ सकते हो क्योंकि आपने उसका कंटेंट अच्छे से समझ लिया। तो क्वेश्चन उसने कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो किताबें पढ़ने से सिर्फ कुछ कोई पंडित नहीं बन जाता। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ने से ही हम वो पंडित बन जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान पुस्तकों में नहीं होता बल्कि प्रेम और मानवता के अंदर होता है। ये चीज बताई है। निष्कर्ष देखते हैं कि कबीर भारतीय समाज और साहित्य के एक महान संत कवि हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। उनकी रचनाएं आज भी आध्यात्मिकता, समानता और प्रेम का संदेश देती हैं। उनका जो साहित्य है वो हमें ये बताते हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म मानवता और प्रेम है। ठीक है ना, हमारी ये मूर्ति पूजा है, पाखंड है, ये सारी चीज हमारी भक्ति नहीं है बल्कि सच्ची जो भक्ति है वो सच्ची धर्म, मानवता और प्रेम को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सूरदास जी के ऊपर। ये हमने कबीर जी की बात की है। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चैप्टर नंबर 2 है भक्तिकालीन हिंदी कविता के सूरदास जी के बारे में बात करेंगे। तो सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और इन्होंने अष्टछाप कवियों में से सबसे बड़ा इनको कवि माना जाता है। सूरदास जी की जो कविता है उसमें विशेषकर आपको श्रृंगार रस, वात्सल्य रस की ये अद्भुत अभिव्यक्ति रचनाएं इनकी रचनाओं के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो काव्य प्रतिभा है उसमें आप भक्ति साहित्य की ये ऊंचाइयों इसको प्रदान किया गया है। अब कवि के साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में लगभग 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका सीही जो हरियाणा या रुनकता आगरा के पास, इस पर मतभेद है। मतलब कोई डिफरेंशिएशन है कि एग्जैक्टली कौन सी जगह है। आप दोनों ही जगह ऐसे लिख देना। अगर मतलब उनके कवि परिचय के ऊपर बात लिखोगे, क्वेश्चन आता कोई तो आप ऐसे ही लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और सूरदास जी जो थे वो दृष्टिहीन थे। वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें संवत्सर का सूर्य भी कहा जाता था। व्यक्तित्व सूरदास जी का जो व्यक्तित्व है ना वो बहुत ही साधु और भक्ति प्रधान और सरल था। उनका पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित रहा था। वो विनम्र और लोकहितैषी प्रवृत्ति के कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो पहली रचना है वो सूर सागर थी, कृष्ण लीला पर ही आधारित है ये सूर सागर। इन अनेक जो उनकी कृतियां थी, सूरसावली ही, साहित्य लहरी। तो उनकी जो रचनाएं है वो कृष्ण की बाल लीला के ऊपर, उनकी रास लीला के ऊपर और गोपियों के प्रेम के ऊपर ही केंद्रित। मोस्टली जो उनकी जो रचनाएं है वो सारी इन टॉपिक्स के ऊपर ही बनाई गई है। भाव पक्ष है कि सूरदास के काव्यों में आपको भक्ति भावना का चरम रूप आपको इनके काव्यों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने वात्सल्य रस मतलब कृष्ण का जो बाल रूप है और श्रृंगार रस में जो गोपियों का जो कृष्ण से प्रेम है उसके विशेष महत्व को भी बताया है। इनकी रचनाओं में आपको आस्था, भक्ति, प्रेम, करुणा इन सब की झलक देखने के लिए मिलेगी। कला पक्ष के अंदर सूरदास जो है वो काव्य के रस, अलंकार और भाषा के महान शिल्पी थे। इनकी जो भाषा है ना व्रज भाषा थी और वो बहुत मधुर और सरस भी थी। उन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास जैसे अलंकारों का सुंदर यूज अपने काव्यों के अंदर किया है। सूर काव्य की मौलिकता, तो सूरदास जी की जो मौलिकता है उनकी भावनाओं की सजीवता और चित्रात्मकता पर ही डिपेंडेंट है। उनके पदों में ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण जी हमारे सामने ही खेल रहे हो। उनकी बाल लीलाओं के वर्ण में उनकी जो कल्पना है वो अद्वित है, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। साहित्य में योगदान, सूरदास जी ने भक्तिकालीन साहित्य को एक नई दिशा दी थी। उनकी कृतियों से हिंदी साहित्य में भक्ति और कृष्ण का समन्वय भी मौजूद है। ये वात्सल्य रस के सम्राट कहलाए जाते हैं और सूरदास जी ने ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित कर दिया था। सूरदास जी के पदों का प्रतिपाद्य, तो सूरदास जी के पद जो मुख्य प्रतिपाद्य यह है कि कृष्ण का इन्होंने बाल रूप और उनकी लीलाएं और रास के बारे में अपने काव्यों के अंदर बताया, अपनी रचनाओं के अंदर। यशोदा का वात्सल्य, ग्वाल वालों का स्नेह और गोपियों का प्रेम, कृष्ण भक्ति की सजीव और भावपूर्ण चित्रण को भी इन्होंने अपने काव्यों अपनी रचनाओं में दिखाया है।
व्याख्या: सूरदास जी ने भक्ति को अपने जीवन का आधार माना है। उनके पदों में भक्ति, सौंदर्य, इसका अद्भुत मेल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उनकी जो काव्य शक्ति है, उसमें हमें कृष्ण की लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। और सूरदास जी का साहित्य में ये बताता है कि सच्ची भक्ति केवल ईश्वर और प्रेम में ही समर्पण होती है। ठीक है, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि जो सूरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य और भक्ति काल के महान कवि थे। इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से कृष्ण भक्ति को अमर कर दिया था। उनके साहित्य में भक्ति काल इनको एक ऊंचाई प्रदान की गई थी और आज भी उनकी जो पद है भक्ति, प्रेम और वात्सल्य की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।